भूत, प्रेत, आत्मा, जिन, क्या इनका वजूद है? मैं देवव्रत गोस्वामी आज आपको पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इंडिया में इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। स्पिरिट्स बहुत तरीके के होते हैं। अच्छी स्पिरिट्स भी होती हैं, इविल स्पिरिट्स भी होती हैं, ब्लैक शैडो भी होती है, स्पिरिट ऑफ फॉर्च्यून भी होती है। कई तरीके की स्पिरिट्स, मैंने भी काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन करी है। मैं लोगों के हॉन्टेड प्लेस पे गया हूँ। मैंने देखा है कि जो स्पिरिट्स होती हैं उन लोगों के साथ अटैच रहती है। जैसे कोई घर, कोई एसेट्स या कोई किसी पर्सन के साथ वो अटैच हो जाती हैं, उनके साथ वो लगाव हो जाता है। कई बार स्पिरिट्स आपका अच्छा भी करके जाती हैं, कई बार बुरा भी करके जाती है। मैं अभी जिस जगह खड़ा हूँ ये भी एक हॉन्टेड प्लेस है, वर्ल्ड का एक हॉन्टेड प्लेस है, मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। यहाँ पर भी स्पिरिट्सों का बसेरा है। मैं आपको बताऊंगा कि जो स्पिरिट्स होती हैं, स्पिरिट्स में जिन भी होते हैं, जिन के भी कई प्रकार होते हैं, वो मैं आपसे आगे आने वाले ब्लॉग्स में बताऊंगा। अभी मैं आपके स्पिरिट्स के बारे में बताऊंगा। सिर्फ स्पिरिट्स जो होती है आपके बारे में कभी आपके साथ भला भी कर सकती हैं और आपके साथ बुरा भी कर सकती है। जैसे कोई प्रॉपर्टी है, वहाँ पर कोई हॉन्टेड जगह है, हॉन्टेड कोई चीज़ छोड़ी गई है, या वहाँ पर पहले से ही वहाँ पर कोई जैसे कब्रिस्तान रहा हो और वो हॉन्टेड प्लेस, उस पर घर बना दिया गया हो, तो वो एक हॉन्टेड रहता है वो एरिया, और स्पिरिट्स वहाँ पर अपना तांडव मचाती हैं। कई बार वो अच्छा भी करती हैं, कई बार वो बुरा भी करती है। जैसे किसी घर में आपने देखा होगा कि स्पिरिट्स अपना एक खेल चलाती हैं। जैसे कोई सामान गिर दिया, या कोई आपके साथ खेलना शुरू कर दिया, या कोई सामान खसका दिया, या वहाँ पर कोई आवाज़ें आ रही हैं। स्पिरिट्स की भी, स्पिरिट्स अपना वजूद दिखाती हैं आपको कि वो एग्जिस्ट करती हैं। ये जो हमारी दुनिया है, हमारी दुनिया में भी स्पिरिट्स एग्जिस्ट करती हैं। स्पिरिट्स का अपना एक वजूद है। साइंटिस्ट मैकडॉगल ने 1907 में एक इन्वेस्टिगेशन करी थी, जिसमें उन्होंने 6 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था। बाकायदा साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट करा था स्पिरिट्स के ऊपर। उसमें ये दिखाया गया था कि उन्होंने 6 लोग थे, वो मरने से पहले उनका वेट क्या था और मरने के बाद उनका वेट क्या हुआ। तो जो मरने से पहले और मरने के बाद में जो डिफरेंस आया वो 21 ग्राम का आया। मतलब स्पिरिट्स का जो वेट होता है वो 21 ग्राम होता है। आप ये देखिए, स्पिरिट्स का कोई शेप नहीं होता, स्पिरिट्स का कोई कलर नहीं होता। स्पिरिट्स अपने आप अपनी मर्जी से कोई भी शेप, कोई भी आकार, कोई भी शेडो ले लेती हैं। स्पिरिट्स आपके साथ अब फ्रेंडली होना चाहती हैं, वो आपसे बात करना चाहती हैं, वो कम्युनिकेट करना चाहती है। चाहे वो आपका कोई सगा हो, चाहे वो आपके साथ कोई लगाव रखता हो, कोई आपका फ्रेंड, कोई आपका रिश्तेदार, या कोई आपका दोस्त, कोई भी हो सकता है। वो आपके साथ जुड़ना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। तो स्पिरिट्स का जो वजूद होता है, स्पिरिट्स का वजूद अपने में एक साफ है कि स्पिरिट्स हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। मैं जिस जगह पर गया हूँ, इन्वेस्टिगेशंस करी हैं, जैसे मैंने लोगों के ऊपर देखा है कि लोगों के ऊपर स्पिरिट्स आती हैं, वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करना शुरू करते हैं। वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होते हैं। कोई लोग बोलते हैं भगवान आ रहे हैं, कोई लोग बोलते हैं देवता आ रहे हैं, कोई लोग बोल रहे हैं कि छलावा है, कोई लोग बोलते हैं आत्मा आ रही है, कोई लोग बोलते हैं जिन आ रहा है। अलग अलग धर्म में, अलग अलग जातियों में ये अलग अलग तरीके से बताया जाता है। लेकिन जो सारी जातियों का अगर हम पूरा एक वो निकालें कि इसमें जो सारी जातियां हैं उसमें कहीं ना कहीं स्पिरिट्स तो है ना, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। स्पिरिट्स का अपना एक वजूद रहा है पहले से भी। पुराने जमानों में भी स्पिरिट्स का बहुत एक वजूद रहा है, स्पिरिट्स का एक माना गया है। स्पिरिट्स जो होती हैं अपना एक वजूद रखती हैं। हम सब ये देखेंगे कि जैसे जो आत्माएं होती हैं, आत्माएं जब आती हैं वो अपना रिएक्ट करना शुरू कर देती हैं। जैसे कोई चीज़ हिल रही है, कोई चीज़ गिरने वाली है, कोई चीज़ कहीं से आ रही है, कोई चीज़ कहीं से गायब हो रही है। स्पिरिट्स अपनी एक शैडो दिखाएंगी, जो परछाई आएगी और फिर जाएगी। कई बार वो हमें बिल्कुल बहुत ही स्पीड से आती है, जिनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत तेज होती है। और जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी भी अपना एक वजूद दिखाती है। पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ अच्छा करेगी, नेगेटिव एनर्जी आपके साथ बुरा करेगी। कई बार ये जो एनर्जी होती है, ये जो आप जिन्हें स्पिरिट्स बोलते हैं, ये आपके साथ कई बार अच्छा भी करके जाती हैं, कई बार बुरा भी करके जाती हैं। जो स्पिरिट्स होती हैं कई बार जैसे आपके साथ काफ़ी सारा धन दे गई, कई बार आपके साथ अच्छा कर गई, और कई बार आपको पूरा तबाह कर गई। तो जो स्पिरिट्स होती हैं इनका अपना एक वजूद है। मैं आपको बोलना चाहूँगा, नाइट ड्रीम्स भी लोगों को काफ़ी सारे आते हैं। रात को सपने आ रहे होंगे कि कोई स्पिरिट्स है, कोई जिसे बुरा सपना बोलते हैं। वो एक बुरा सपना नहीं होता, स्पिरिट्स वहीं पर रहती है, वो आपके ड्रीम के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। रात को जो आत्माएं आपके पास में बैठकर वो आपसे बात करना चाहती हैं, वो बताना चाहती हैं कि
उनका एक वजूद है, वो आपसे बात करना चाह रही हैं और वो आपसे बात करके ये बताना चाह रही हैं कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है, या आप मेरे लिए ये करिए। स्पिरिट्स कई बार देखिए, जो कच्ची जान भी लोग मर जाते हैं, मैंने ये देखा है, जैसे कई लोग कच्ची जान मर गए जिनका कोई टाइम नहीं हुआ था मरने का, छोटी उम्र में मर गए, वो भी अपनी एक मौजूदगी दिखाते हैं। तो मैंने कई बार एक्सीडेंट्स भी देखे हैं जिसमें एक्सीडेंट्स के बाद वो जगह हॉन्टेड हो गई है, वो एरिया हॉन्टेड हो गया, लोगों का निकलना दुर्भर हो गया है, वहां पर भी स्पिरिट्स की मौजूदगी रहती है। स्पिरिट्स देखिए, स्पिरिट्स जो हमने महसूस करी है, मैंने खुद ने स्पिरिट्स काफी सारी महसूस करी हैं, जिसमें स्पिरिट्स को मैंने देखा है कि स्पिरिट्स अपना खेलना शुरू, जैसे मैं जिस हॉन्टेड प्लेस पे गया, वहां पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया, वहां पर चीजें अपने आप गिरनी शुरू हो गई। मैंने काफी सारी ऐसी जगह देखी है और कई बार मैंने ऐसी शूटिंग्स करी हैं, वहां पर रियल वीडियोस बनाई हैं। कई बार कैमरों में कुछ नहीं आया, पूरा रिकॉर्ड हुआ और मैं जब अपने ऑफिस में लेके गया और कैमरों में कुछ नहीं मिला। तो स्पिरिट्स हमारे साथ खेलती हैं। स्पिरिट्स का जो वजूद होता है, ये साफ है कि वो अपनी मौजूदगी आपके साथ दिखाती हैं और वो दिखाती रहेंगी। तो आप ये सोचिए कि स्पिरिट्स को गलत कहना कि स्पिरिट्स नहीं होती हैं। कई लोग बोलते हैं भूत नहीं होता है, कई लोग बोलते हैं प्रेत नहीं होता है, कई लोग बोलते हैं जिन नहीं होता है। तो ये सब एग्जिस्ट करते हैं। काफी जगह मैंने देखा है कि आत्माएं मतलब दिखती हैं लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं सामने से, और फिर लोग बाद में बोलते हैं कि ऐसा लगा कि कोई चीज चली गई और वहां से, और हमें ऐसा लगा कि नहीं, सामने कोई आ गया तो एक्सीडेंट हो गया। वो क्या था? वो एक स्पिरिट होती है जो आपके साथ खेलती है और वो आपके साथ एक्सीडेंट करवाती है, वो अपनी मौजूदगी दिखाती है और वो एरिया क्या हो जाता है, वो एरिया एक हॉन्टेड प्लेस बन जाता है। स्पिरिट्स को हम कभी भी गलत नहीं कह सकते, कई बार वो आपके साथ अच्छा भी कर जाती है। कई बार मैंने देखा है कई अच्छी स्पिरिट्स भी होती है, कई बार एक्सीडेंट होने से भी बचा लेती हैं। कई बार वो कोई बंदा अगर ड्राइव कर रहा हो और वो सो गया हो तो उसे उठा देती है। कई बार मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, मैंने खुद ये ऐसे केसेस इन्वेस्टिगेट करे, लोगों से बातचीत करी है। मैं आगे आने वाले टाइम में आपको और व्लॉग्स भी दिखाऊंगा, स्पिरिट्स की और मौजूदगी भी दिखाऊंगा। अभी मैं जो आपको बताने वाला था, ये जो प्लेस है ये भी मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। मैं यहीं से आपकी शुरुआत करने वाला था, क्योंकि ये जो दुनिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेसों में से ये एक चुना गया है। यहाँ पर 50,000 आत्माओं का बसेरा है। आज भी यहाँ 50,000 आत्माएं अपना तांडव मचाती हैं पूरी रात भर। यहाँ लोगों का जीना दुश्वार है। आसपास के लोग तो यहाँ पर शाम के 6 बजते ही यहाँ आसपास भी नहीं दिखते हैं। ये खंडर, ये ब्रिटिश टाइम का ये खंडर है जहां पर आत्माएं आज भी अपना वजूद बनाए हुए हैं। मैं आपको ऐसी आने वाले टाइम में और भी जगह एक्सप्लोर करूंगा जहां पर हम देखेंगे कि आत्माएं होती हैं या नहीं होती है, और होती हैं तो उनकी क्या फ्लक्चुएशन है, कितनी फ्रीक्वेंसी है। ये जैसे ये K2 मीटर है, K2 मीटर भी मैं कई बार यूज करता हूँ। K2 मीटर में पूरी फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड होती है कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे स्पिरिट्स दिखी हैं या स्पिरिट्स अपनी मौजूदगी दिखाती हैं। आने वाले टाइम में मैं आपको जो दिखाऊंगा कि स्पिरिट्स कैसे रिएक्ट करती